2 ऐसी संपत्तियां हैं अतीक अहमद की जिसकी पहचान कर ली गई है, जो प्रयागराज में है, और उन पर आज कार्रवाई हो सकती है, बुलडोजर चलाया जा सकता है। अतीक अहमद पहले ही कई मामलों में आरोपी है और जेल में है फिलहाल, और इस बीच जब उमेश पाल की हत्या होती है तो फिर एक बार जो सुई है वो घूम जाती है अतीक अहमद की तरफ, और कई ऐसे संकेत मिले हैं कि इस मामले में भी अतीक का ही हाथ है और आज स्थानीय प्रशासन बड़ी कार्रवाई करने वाला है। प्रयागराज से ग्राउंड जीरो से हमारे 2 सहयोगी सीधा हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। वैभव और मृदुल हमारे साथ हैं। मृदुल, पहले आपके पास आ रहे हैं, आज किस तरीके की कार्रवाई देखी जा सकती है अतीक पर लगातार जिस तरीके से शिकंजा कस रहा है? देखिए, 2 आरोपी चिन्हित किए गए थे और उन्हीं का घर सबसे पहले ढूंढा है पीडीए ने और उस पर कार्रवाई हो सकती है, लेकिन अभी स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता है। दूसरी बड़ी बात यह कि सदाकत जो है वो हॉस्टल के अंदर ही था, उसी का हॉस्टल का रूम था जहां पर पूरी की पूरी साजिश रची गई। और बड़ी बात यह है कि जब पुलिस पकड़ने गई तो सदाकत भागने लगा और वो डिवाइडर से टकराकर घायल हो गया। इस बात को कमिश्नर पहले ही साफ कर चुके हैं। और एक और चीज, क्योंकि सदाकत ही था जिसके रूम पर यह पूरी साजिश रची गई थी, तो उससे पूछताछ की जाएगी, उससे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि डिवाइडर से टकराने की वजह से वो घायल हो गया था, अस्पताल भी उसे ले जाया गया है। और अभी इस पूरे मसले को लेकर अलग अलग टीमें जांच कर रही हैं। सदाकत गाजीपुर का रहने वाला था, यह भी सामने आ गया है, तो क्या गाजीपुर से कोई कनेक्शन है, इस बात पर भी पुलिस की टीम फोकस कर रही है और आसपास के जिलों में भी पुलिस की टीम दबिश दे रही है। अब जो बुलडोजर की आप बात कर रहे हैं, अतीक अहमद के पहले भी कई सारे ऐसे प्रॉपर्टीज हैं, घर हैं, जहां पर बुलडोजर के जरिए कुर्की की कार्रवाई की है, बुलडोजर पहुंचा हुआ है और वहां पर संपत्ति को नेस्ते नाबूद किया गया है। लेकिन हां, इतना जरूर है, क्योंकि अभी संलिप्तता सामने आई है, अतीक से जुड़ा हुआ है, तो हो सकता है कि बड़ी कार्रवाई की जाए। बिल्कुल मृदुल, आप बने रहिए। वैभव भी हमारे साथ हैं। वैभव, कल जिस तरह से एनकाउंटर हुआ उसके बाद अब किस तरह की कार्रवाई की जानकारी है? क्या कुछ भी संकेत मिल पाया है कि जो तमाम जिन लोगों की पहचान हुई है वो कहां हो सकते हैं? क्या वो देश में ही हैं या फिर सदाकत की तरह वो भी देश छोड़ने की फिराक में है? बिल्कुल, सदाकत को जब एसटीएफ ने गोरखपुर से पकड़ा और गोरखपुर से पकड़ने के बाद उसे इलाहाबाद लाया गया, जहां पर उसके हॉस्टल में, जिस हॉस्टल में वो रहता था, उसके कमरा नंबर 36 में ले जाया गया, जहां पर इस पूरे मामले की प्लानिंग की गई। प्लानिंग करने के साथ ही सदाकत ने भी खुलासा किया है कि अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ जो है वो व्हाट्सएप कॉल के जरिए एक दूसरे से बात करते थे और बात करके इस पूरे प्लान को उन्होंने लीड किया और लीड करने के बाद इस पूरे प्लान को अंजाम दिया गया। जब सदाकत को यहां पर हॉस्टल में लाया गया, हॉस्टल में उसके कमरे की तलाशी ली जा रही थी एसटीएफ के द्वारा, तभी वो भागने की कोशिश करने लगा, जिसके बाद उसे एसटीएफ ने एक बार फिर से धर दबोचा है। अब यह तय है कि सदाकत के खुलासों से पुलिस को इस पूरे मामले में एक बड़ी लीड मिलने वाली है और पुलिस उसी लीड के सहारे अब आगे बढ़ेगी इस पूरे केस में। दूसरी तरफ प्रयागराज विकास प्राधिकरण की तरफ से उन तमाम प्रॉपर्टियों को अब चिन्हित किया जा रहा है जो मानकों के अनुरूप नहीं बनी है। इन सभी प्रॉपर्टियों को चिन्हित करने के बाद बुलडोजर की कार्रवाई होगी, यह भी माना जा सकता है। तो ऐसे में खुद सदन के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो दृढ़ संकल्प लिया था कि इन सभी माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, उसी बिल्कुल और उसी के तहत